झंझारपुर लोकसभा को लेकर कांग्रेस की विस्तारित बैठक। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। बुधवार दिनांक 7/2/2024 को खिलखिलाती धूप में मधुबनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र की अध्यक्षता में एक विस्तारित बैठक की गई, जिसमें झंझारपुर लोकसभा के प्रभारी श्री तारानंद सदाजी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री कृपानाथ पाठक ने अपने सभी संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने का काम किया एवं प्रखंड कमेटी, पंचायत बूथ कमेटी व मंडल अध्यक्ष बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशांत राज, कौशल राजपूत, सुजीत मिश्र, काशीनाथ झा, भास्कर चौधरी, पवन मंडल, निशांत भास्कर, जमुनी खातून, तारिक अनवर, प्रमोद मंडल, रणधीर सेन, गुड्डू, अजहर, खुर्शीद, जहांगीर, अब्दुल हासिम दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर श्री तारानंद सदाजी ने एवं कृपानंद पाठक ने प्रेस को भी संबोधित किया। उद्देश्य है कि आगामी जो उन्होंने लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम अपने जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं कि आगामी लड़ाई को हम मजबूती से कैसे लड़ें। क्योंकि कांग्रेस ये महसूस कर रही है और आम जनता भी महसूस कर रही है कि इस देश में जो हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश में अराजकता फैला रखा है। और तो और धर्म का भी उन्होंने राजनीतिकरण शुरू कर दिया। धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला होता है। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में सारी व्यवस्था की गई है कि हमारे देश की जो मूलभूत संरचना है, बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा थी, उन्होंने देश को एक बेहतर संविधान दिया जो विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को इस संविधान से क्या चीर है कि सारी जो लोकतांत्रिक संस्था है उसको ये ध्वस्त कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जुमलेबाज थम नहीं रहे हैं। 15 लाख से इन्होंने शुरू किया था खाता, 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की बात थी, महंगाई की बात थी, महिला उत्पीड़न हो रही है, पहलवान मेडल लौटा रहे हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो अपना विभूषण जो मिला था वो उसको लौटा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी मीडिया के माध्यम से पूरा फील गुड महसूस कर रहे हैं, कहते हैं कि 400 से हम पार जाएंगे। ऐसा अभिमान तो रावण को भी नहीं देखा गया था। रावण का भी बहुत बड़ा अभिमान था, लेकिन रावण रथी बिरथी रघुवीरा, ये रामायण में एक पंक्ति है। तो अभी राहुल गांधी जी उसी नफरत को तोड़ने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं और दोनों कड़ी एक दूसरे से है। हम प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अहंकार में इतना नहीं डूब जाएं। यह हिंदुस्तान है। यहाँ के लोगों ने गोलियां खा करके, जेल जा करके, महात्मा गांधी के रहनुमाई में बड़े बड़े जो घराने थे, पंडित नेहरू 13 साल अपनी जवानी का जेल में बिता दिया आज़ादी के लड़ाई के लिए। सैकड़ों हजारों बहुत घर हैं मिथिलांचल में जिनके घर से बलिदान हुआ, जिनके घर से स्वतंत्रता सेनानी अभी भी मर गए हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था तो बता रहे थे 2-4-5 आदमी रास्ते में कि हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं। फक्र है, हम नमन करते हैं उसको। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इनका कोई इतिहास, कोई भूगोल नहीं है, लेकिन आज देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और लेकिन लोकतंत्र में इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है चुनाव, और चुनाव में हम कहीं न कहीं महसूस करते हैं कि कभी ये कांग्रेस का गढ़ था, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हम कमज़ोर हुए। आज हम उसको पुनः मजबूती प्राप्त करने के लिए हमारे जितने सेनापति हैं, आज जो बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, अपने अपने एरिया के, अपने अपने गांव के, अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, उन सबों को एकत्रित करके हम रणनीति बनाने के लिए आए हैं कि हम सब कुछ से इनका संघर्ष करने के लिए और इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हो। इस प्रकार से आरजेडी और बीजेपी ने झंझारपुर और मधुबनी में अपने अलग अलग अध्यक्ष बनाए। क्या आप लोगों की भी कुछ ऐसी प्लानिंग है कांग्रेस की? हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अभी आपके सामने में बैठे हुए हैं। सभी पार्टी को अपना अपना जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष बनाने का अधिकार है। और हमारा प्रखंड अध्यक्ष अभी इन्होंने बताया कि मैक्सिमम हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं। विधानसभा जो प्रभारी बनाया गया वो आए हुए हैं। हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिला को, प्रखंड को, ऑल इंडिया से। अभी इन्होंने बताया आपको अपने संबोधन में कि खड़गे जी ने मीटिंग लिया था और खड़गे जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई उसमें हम लोग को टास्क दिया गया। हम लोग भी उसी कमी को ढूंढने के लिए, और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी पार्टी का है, कांग्रेस का तो आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई से इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ। कुछ कमियां आई,
कुछ जड़ता आई, हम चुनाव कहीं नहीं लड़ रहे थे, बहुत तरह इस तरह का मौका आया, उस जड़ता को हम दूर कर रहे हैं। 2024 में क्या रहेगा? 2024 में इनका सफाया होगा। अब तो और मौका दे दिया नीतीश जी ने। आप स्वयं सोचिए ना, जिसके चलते हम लोग को कह रहे थे कि पलटू राम इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, एक दूसरे के डीएनए पर, डीएनए का मतलब समझते हैं ना, पैदाइश पर फर्क होता है। अगर आदमी के डीएनए के बारे में चर्चा हो तो पैदाइश पर फर्क होता है। तो मोदी जी ने नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठाया था और नीतीश जी ने कहा कि मेरी लाशें जाएगी, तो पता नहीं उनका डीएनए या तो सवाल उठाया था, उनका बोली वही जुमला था, या तो नीतीश जी का जो कहा था कि लाश जाएंगे तो सदे पूरा चले गए। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख नहीं है, जनता देख रही है सब कुछ। सर, पूरे देश में 543 लोग मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, अहंकारी प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा, अहंकारी प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा। हाउस में उनको जवाब देना चाहिए था कि मैं नौकरियां क्यों नहीं दे रहा हूं। भारत के हर एक जनता पर कैसे 1.5 से 2 लाख जो पैदा लेगा उस पर कर्ज आ गया है। 2014 तक मात्र 50 लाख करोड़ अरब डॉलर कर्ज था, आज 200 से ज्यादा करोड़ डॉलर हिंदुस्तान पर कर्ज है। IMF कह रहा है कि ये पैसा आप कहां ले जा रहे हैं। सारा पैसा देखिए, अडानी एशिया का सबसे बड़ा आदमी आ गया। कैसे आ गया? क्या है प्रधानमंत्री जी के उनके साथ रिश्ता? स्टेशन उनको दे रहे हैं, बंदरगाह उनको दे रहे हैं, एयरपोर्ट उनको दे रहे हैं, लाल किला उनको दे रहे हैं, रक्षा उत्पादन उनको दे रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं। क्या उनके साथ रिश्ता है? जहाज में उनके साथ चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अहंकारी प्रधानमंत्री, हाउस में उनको जवाब देना था। राहुल गांधी जी ने छोटा सा सवाल उनसे पूछा था कि आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है, सदस्यता समाप्त कर दिया कोर्ट ने। आज देखिए कोर्ट ने क्या कहा है चंडीगढ़ के ये नगर निगम के चुनाव के बारे में, कि लोकतंत्र की हत्या हम आपको नहीं करने देंगे। यह अहंकारी प्रधानमंत्री ने कहा। हम आपके माध्यम से कहा, अहंकारी प्रधानमंत्री को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के लोग देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया, गोरों से लड़ा, अब चोरों से लड़ेंगे। देश का पैसा तुमको बेचने नहीं देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, कुर्बानी देंगे। लेकिन ये अहंकार एकता की संस्कृति से चला, देश आज़ाद हुआ। सभी नेताओं ने कहा कि देश कैसा हो, इसका संविधान क्या होगा, क्योंकि लगा इसमें कि यहाँ हर समाज के लोग हैं, हर धर्म, कई धर्मों के लोग यहाँ पर में रह रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कबीरपंथी है या कुछ है। इसलिए सेकुलरिज्म का सब अनेकता की, एकता की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। इसलिए लोगों ने जो संविधान की संरचना किया, प्रिम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया, जो आत्मा होती है किसी संविधान की, उसमें उसने उल्लेखित किया कि यह देश अनेकता की, एकता की संस्कृति से चलेगा और सरकार धर्मनिरपेक्ष होगा। सरकार किसी धर्म और मजहब को ले करके सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि कोई भगवान को मानेगा उससे हर्ज नहीं है, कोई आदमी खुदा को माने उससे हर्जा नहीं है। लेकिन सरकारी कामकाज के लिए सरकार के लिए कोई एजेंडा अपने लिए नहीं बनाना होगा। लेकिन उन सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया, लोगों में शंका पैदा कर दिया कि हम अनेक जो देश में विभिन्न धर्मावलंबी लोग हैं, उन्हें अनावश्यक शंका, लोगों में कुछ लोगों में भय का वातावरण भी पैदा कर दिया। इसलिए हम जानते हैं कि आपको बताए होंगे, हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ काम करने के लिए अभी आए हुए हैं, तो उन्होंने ये अनेकता, वो उन्होंने सब सारी चीज़ विस्तार से कह दिया। और इस देश में सब मिल के चलेगा तभी होगा। राज किसी का हो, लोकतंत्र में राज आता है और जाता है, तो उसमें नहीं कोई हद है। उनकी सरकार मित्रों, हम इस तरह की खबरें लगातार आपको देते रहते हैं। 2024 लोकसभा को लेकर राजनीतिक पार्टी व सामाजिक कार्यक्रम को ले लगातार देखते रहे खबर आसपास। इसके लिए यदि आपने हमारे चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, और यदि आप फेसबुक पर है तो खबर आसपास के पेज को फॉलो करें। इस तरह की